Hello friends, student and all the viewers, how are you all? I am Deepika and you are watching my channel Infinite Learning. So जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्लास 10th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं उसके एग्जांपल्स लेके आऊँगी। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 के एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। इसमें 3 ही एग्जांपल हैं, एग्जांपल 6, 7 और 8, ओके। और इसमें आपको मैंने बताया था कि एग्जांपल 8 जो है वो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 6 इज, देखिए आपको एक ट्राइंगल दे रखा है विच इज राइट एंगल एट ट्राइंगल। दिस इज ए बी, बी पर राइट एंगल है और सी, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है और दिस इज 5 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड बी सी एंड ए सी, क्लियर। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दूं, जब आप बोर्ड में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो केवल सॉल्यूशन करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। आपको क्वेश्चन जो है पैटर्नाइज तरीके से करना है, सिस्टमेटिकली करना है, ओके। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सिस्टमेटिकली करते हैं और बाई चांस आपका कैलकुलेशन में या किसी भी चीज़ में आंसर ठीक नहीं निकला, कुछ गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाया, बट आपने जो पैटर्नाइज तरीके से करा है, सिस्टमेटिकली करा है, तो उसमें भी आपको थोड़े मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। पूरा गलत नहीं होता है। तो वो सिस्टमेटिकली स्टेप्स हैं क्या, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन लिखना है। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आप गिवन में वो सारी चीजें डाल दीजिए। तो उसमें पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरी चीज आपको क्या दिया है, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये थीटा है, इसी से काम होना है, ठीक है। एंड ए बी जो है वो आपका है 5 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड टू फाइंड, हमें फाइंड करके लेके आना है, क्या फाइंड करना है भाई हमें, दिस इज बी सी एंड ए सी, ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए आपके 2 स्टेप ये हो गए, आपने सारी चीजें लिख ली। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। अब हमें सॉल्व कैसे करना है, तो भाई हमें क्या निकालना है, BC और AC, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस, ये दोनों चीजें निकालनी है हमें, ठीक है। और हमारे पास है परपेंडिकुलर और थीटा। तो देखिए परपेंडिकुलर के साथ बेस या हाइपोटेनियस कौन से टर्म में आता है, मतलब साइन में आता है, कॉस में आता है या टेन में आता है। तो भाई साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, अगर हाइपोटेनियस हम यूज कर लें साइन थीटा के टर्म में, थीटा हमारे पास है तो हमारा हाइपोटेनियस निकल आएगा, ठीक है। देन यूज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, P अपॉन H नहीं लिखना है। इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये परपेंडिकुलर, तो ए बी होगा। आप परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे, ए बी, ठीक है। हाइपोटेनियस आपका क्या है, ए सी, गॉट इट। अब देखिए थीटा आपका 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, दिस इज थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी 5 है, आपको ए सी फाइंड आउट करना है, गॉट इट। हमने साइन क्यों लिया, आपको ये देखना है कि परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस कौन सी टर्म में आ रहा है, और वो साइन में आ रहा है, तो आप ये साइन वाले टर्म लेंगे, ठीक है, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, दिस इज 5 अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, दिस इज ए सी इज इक्वल टू 2 × 5 एंड ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, गॉट इट। तो ये आपका आ गया ए सी, ठीक है भाई, AC फाइंड आउट कर लिया हमने। तो बेटा अब जो है BC निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बेस है क्योंकि ये है ना। तो भाई हमारे पास क्या हो गया, ये साइड भी आ गई, ये साइड भी आ गई, आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब आप देख लीजिए कि परपेंडिकुलर के साथ बेस कौन से टर्म में आ रहा है, 10 में आ रहा है, तो आप 10 से भी निकाल सकते हैं। और बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन अगर निकालें तो किस में है, कॉस में है,
तो आप कॉस से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए आप किस किस चीज से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से, ठीक है, टेन थीटा से एंड कॉस थीटा से। 3 तरीके से ये BC फाइंड आउट हो सकता है। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम देखिए टेन थीटा ले लें। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये इसके सामने वाली साइड क्या है, AB परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, BC, ठीक है। थीटा 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री, 5 एंड BC आपको फाइंड करना है, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, दिस इज 5/BC। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो आपके पास आएगा BC इज इक्वल टू 5 इंटू √3। तो BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। आप 10 से भी निकालिए, कॉस से भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। गॉट इट। तो ये आपके जो है AC और BC फाइंड आउट हो गए। दिस इज एग्जांपल 6 एंड नाउ दिस इज एग्जांपल 7 इन विच triangle PQR right angle at Q is given, okay, and side PQ and PR are also given, okay। तो चलिए इसको सिस्टमेटिकली अगर हम लिखें तो गिवन हमारे पास क्या है, ट्राइंगल PQR is a right angled triangle, ठीक है। एंड हमारे पास साइड्स दे रखी है, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, सो राइट डाउन ऑल द गिवन थिंग्स। ओके, नाउ टू फाइंड, हमें फाइंड करके क्या लाना है भाई, हमें देखिए अब इसमें दोनों साइड दे दिए, हमें ट्राइंगल एंगल्स निकालने हैं। QPR, एंगल QPR ये फाइंड करना है, एंड QRP, एंगल QRP। इसमें आपका जो है QPR एंड PRQ, आप इसको ऐसे लिख, PRQ आप वैसे लिख देते तभी भी ठीक था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे जो हैं वो इस साइन एंगल और ट्रायंगल में फ़र्क नहीं जान पाते हैं, तो मैं ये आपको बता दूं। देखिए जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ओके, मान लीजिए ABC है, जो भी है, तो हम यहाँ लिखते हैं ट्रायंगल ABC, क्लोज्ड फिगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर केवल मैं एंगल B की बात करूँ, ओके, तो एंगल B यानी कि मैं केवल इतने पार्ट की बात कर रही हूँ, दिस इज A, B और C, इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल ABC, ठीक है। और जो एंगल फाइंड करना होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, वो बीच में लिखा जाता है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं ABC एंगल, और चाहे तो लिख सकते हैं CBA, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जो एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो बीच में ही आएगा, ठीक है। गॉट इट। तो भाई हमें यहाँ एंगल फाइंड आउट करना है P, तो देखिए P बीच में लिखा हुआ है, ठीक है, और R फाइंड आउट करना है तो R बीच में लिखा हुआ है, क्लियर। तो जो एंगल बीच में लिखा होता है वो हमें फाइंड आउट करना होता है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है भाई। अभी तक हम साइड्स निकाल रहे थे, अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम देखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आते हैं भाई, मैंने आपको बताया था साइन में आते हैं, साइन की वैल्यू है, कॉस में आते हैं एक साथ, या टेन में आते हैं। तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन में आता है, ठीक है। तो हम, क्योंकि हम P की बात कर रहे हैं, ठीक, तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा। अगर हम R की बात करें तो R के सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आ रहे हैं, साइन में। तो पहले चलिए R निकाल लेते हैं, क्लियर। तो हम निकालेंगे साइन R इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये इसके सामने दिया हुआ है, ये ख्याल करिएगा आप, पहले P लिख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये निकाल रहे हैं, हम ये वाला निकाल रहे हैं अभी,
पी निकालेंगे अभी, क्लियर। जो सिंपल इजी दे रखा है वो पहले हम कर लेते हैं। तो आर के सामने वाला क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, और ये क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है भाई, तो वो जैसे एज इट इज जो दिया हुआ है हम उसको यूज कर रहे हैं, और ये वाली चीज निकाल रहे हैं, पहले एंगल आर निकाल रहे हैं क्योंकि इसके लिए बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास है पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, तो साइन आर जो है वो हमें निकालना है, ये आपका हो गया 3, 6, इसे कट कर लीजिए 2, तो 1/2 साइन में कहाँ आता है, 1/2 आता है साइन 30 में। ठीक है, तो साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये 1/2 आ गया काटने के बाद। अब साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, तो आर कितना आया भाई, 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, पी। अब इसके दो तरीके हैं, क्या है, या तो आप क्या कर लीजिए, एंगल से फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों को, क्योंकि ये तो गिवन है ही 90 डिग्री, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120, 180 में से माइनस कर दीजिए, 60 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है सिंपल। ठीक है, दूसरी चीज हमें P निकालना है। P इस वाले साइड पर लाई कर रहा है, तो ये P के लिए ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, बेस और साथ में हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस कौन से टर्म में आ रहे हैं एक साथ, कॉस में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस P, बेस कितना है PQ, और हाइपोटेनियस क्या है PR। ठीक है, तो cos P इज इक्वल टू 3/6, दिस इज 1/2। तो अब cos में P 1/2 किसकी वैल्यू है, cos 60 डिग्री की। ठीक है भाई, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, P इज इक्वल टू 60 डिग्री, गॉट इट। देखिए आया ना 60 डिग्री, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैं आपको दूसरा वे भी बता देती हूँ। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना है, 180। ठीक है, अब ये लिखते नहीं है, P हमारा फाइंड आउट करना है, Q हमारा कितना आया 90 डिग्री, R कितना आया 30 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम करके आप 180, इन दोनों का सम करके इधर ले जाइए 120, तो एंगल P कितना आ गया, 60 डिग्री। देखिए आया ना सेम चीज। ओके, क्लियर। Example 8 and two equations are given. Let's consider them. This is equation 1 and this is equation 2. Okay, so आपको इसमें terms and condition दे रखी है, which is A is greater than B. A जो है वो B से बड़ा है, clear, और sum of these two angle must be लेस और इक्वल देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। ये कंडीशन आपको दे रखी है। ठीक है, तो चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं, अभी पता चल जाएगा कि कंडीशन हमारी फॉलो कर रहा है या नहीं। सो इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, वी हैव साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, 1/2 को साइन के टर्म्स में लेके आएंगे। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ओके, तो साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, वी गेट A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन A। ओके, एंड नाउ सॉल्व इक्वेशन 2 from equation 2. Okay, we have cos A plus B is equal to 1/2। अब 1/2 को हमें cos के टर्म में लेके आना है। cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कौन से एंगल की वैल्यू होती है, सो 1/2 cos 60 डिग्री होता है। तो भाई यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री। चलिए लिख लेते हैं, cos A प्लस B इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। ठीक है, तो भाई cos से cos कैंसिल हो जाएगा, वी हैव A प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज
इक्वेशन बी। तो अब हमारे पास ए एंड बी का इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी में आपके पास इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। गॉट इट? ये आ गई इक्वेशन, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है सेम वैसे ही है। ये कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ भी बताया था, अभी मैं दोबारा बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। जब हम एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, इसके यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। यहाँ पर कुछ साइन नहीं दे रखे हैं, दैट मीन्स वो प्लस है, ये अंडरस्टूड होता है। कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स वो नंबर प्लस का है, ठीक है। तो देखिए ये प्लस ए, ये माइनस ए, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? दिस इज माइनस बी एंड माइनस बी, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो दिस इज माइनस 2b। गॉट इट? एंड दिस इज प्लस 30 एंड दिस इज माइनस 60। प्लस 30 माइनस 60, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, ठीक है। अब 60 में से 30 लेस करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस 30 डिग्री, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। b इज इक्वल टू 30/2। टेक 2 ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल, देन इट कन्वर्ट्स इनटू द डिवीजन, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा ये, इसे आप कट कर दीजिए, देन b इज इक्वल टू 15 डिग्री। गॉट इट? तो आपका b आ गया, ठीक है भाई। क्लियर? अब हम क्या, b आ गया, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करें? इक्वेशन a में रख दें, ठीक है। Put the value of b in equation a, ठीक है भाई। हमारे पास क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। पुट कर दो a माइनस 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। a इज इक्वल टू 30। अभी क्या करोगे? टेक माइनस 15 ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल, देन यू विल गेट प्लस 15। तो 30 प्लस 15 दैट मीन्स 45। सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, आपको पहली कंडीशन क्या थी? a मस्ट बी ग्रेटर देन b। तो a ग्रेटर देन है, a 45 है, b 15 है, a बड़ा है हमारा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास? कि दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री से स्मॉलर होना चाहिए। तो 45 प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा? 60, एंड 60 इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई यहाँ पर, ठीक है, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब अगर हमें ये देखना है कि हमारे जो दोनों एंगल आए हैं वो सही हैं या गलत हैं, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं, ठीक है। a में रखेंगे, अगर यहाँ पर a में 45 रखा, b में रखा 15, कितना मिला हमें? 30 डिग्री। देखो आ गया ना, ये करेक्ट हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो 45 रखा प्लस 15, कितना आ रहा है? प्लस करके 60, आ गया ना ये चीज, सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। सो दिस इज इक्वेशन, एग्जाम्पल 8, ये आपका पूरा एग्जाम्पल 8 है, ओके। सो व्यूअर्स प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, ओके। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।